Hi everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing great. So, this was a rainy day, and you will see in this video how I converted it into a very productive morning. So, I started my day by making my bed. So, that really gives me a sense of accomplishment कि चलो सुबह सुबह कुछ हो चुका है. उसके बाद आई सैट डाउन टू मेडिटेट. यही मेरा यूजुअल का रहता है, मैं कभी मिस नहीं करती. अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा ही कंपेलिंग रीज़न हो तो मिस हो जाता है. अदरवाइज़ आई लाइक टू स्टार्ट माई डे बाय मेडिटेटिंग, बेशक 5 मिनट के लिए क्यों ना हो. देन आफ्टर दैट यू कैन सी आई हैव 2 डायरीज है. ये जो गुड वाइब्स वाली डायरी है ना, दिस आई यूज़ टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड. जितना भी मुझे अच्छा लग रहा होता है, एंड ऑफ लेट इसने मुझे इतना हेल्प किया है ना. जब भी मुझे उदास फील होता था, डिसअपॉइंटेड फील होता था, आई वुड जस्ट सिट डाउन विद दिस डायरी एंड एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड. और इतना मन हल्का होता है. अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, लिखना, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, यू विल फील सो गुड. एंड द अदर डायरी आई हैड, आई यूज्ड इट फॉर प्लानिंग माई डे. सो आफ्टर दैट यू कैन सी विंडो से कितना अच्छा व्यू आ रहा है. बारिश चल रही है, हवा चल रही है, सब कुछ मिक्स होकर चल रहा है. उसके बाद आई डिसाइडेड कि अभी ना मैं सुबह नहाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. रादर मैं सिर्फ मुँह हाथ धो के बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने. सो हेयर आई जस्ट वॉश माई फेस एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी. तो पहले मैंने अपनी डायरीज वापस अपनी जगह पे रखी, एंड ये मैंने वॉलनट सो किए थे एक रात पहले. इनका पानी ड्रेन कर लिया और इसको अपने साथ ही अपने टेबल पे रख लिया. इनको मैं खाती रहूँगी साथ में पढ़ाई के. सो दिस इज़ मी वेविंग एट यू गाइज. उसके बाद स्टार्टेड माई फर्स्ट सेशन. सो फॉर फर्स्ट सेशन व्हाट आई डिसाइडेड वॉज कि मैं करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन जो मंथली कंपाइलेशन होती है वो पढ़ूंगी. सो विजन की मैंने कंपाइलेशन डाउनलोड की. जून मंथ की आई नहीं हुई थी, सो आई डाउनलोडेड मे की. और उसमें टारगेट था कि जो फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी वाला वो पढ़ लेंगे, पढ़ के हाईलाइट कर लेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड सबसे पहले इन दिस स्लॉट. और here I was just downloading it, and साथ में I was also munching the walnuts. So यहाँ पे you'll see that I am highlighting, and this is something that I've decided कि मेरे को ये वाली monthly current affair magazine करनी है. So I'll pick up a section each day. आज मैंने पॉलिटी का सेक्शन पिक कर लिया. Tomorrow I'll pick up the next section, and within like 6 to 7 days I'll be completely done with the current affairs of May, and then I'll revise, and then I'll pick up the current affairs for June. So अब मैं जो ईयरली कंपाइलेशन आते हैं ना उस पर रिलाई कम करूँगी, मंथली कंपाइलेशन अच्छे से पढ़ूंगी. तो क्योंकि ज़्यादा पेजेस नहीं थे पॉलिटी के, सो हो गए बहुत जल्दी. और द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी कि सब कुछ हो गया है. और इसके बाद जो मेरी लिस्ट में था काम करना वो था कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट पढ़ना. सो राइट नाउ आई एम स्टडिंग द बेयर एक्ट, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. फर्स्ट बिकॉज मैं ना एक चीज़ को, जैसे मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ती थी तो एक ही सोर्स से पढ़ के मैं बोर हो जाती हूँ. तो डजंट मीन कि आई एम एडवोकेटिंग कि यू शुड ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग योर सोर्सेज. मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है अब तक. बट सिंस आई हैव लॉ ऑप्शनल ऑल्सो, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कवर हो जाते हैं. और साथ में मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है. बट फिर भी आई फील दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बेयर एक्ट में दी होती है ना अच्छे से, उतनी अच्छे से कहीं पे भी नहीं दी होती. सो फॉर दैट रीज़न आई डिसाइडेड कि अभी क्योंकि टाइम भी है मेरे पास, इसीलिए अब मैं इसको एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लूँगी अच्छे से. थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी और वो मोनोटनी से भी नहीं रहेगी बार बार एक ही बुक को पढ़ने वाली. मेरे लिए अगर नई बुक जैसे ये वाली अभी बेयर एक्ट मेरे को नई लग रही है, तो मैंने इसकी लेटेस्ट एडिशन खरीदी है. सो इट फील्स समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड आई एम नॉट फीलिंग बोर्ड बाय रीडिंग दिस. सो that is the reason I am doing the constitutional provisions from this Bear Act. And also यार, जैसे इस बार का तो पॉलिटिकल सेक्शन जो प्रीलिम्स में आया था, इट वाज वेरी मच डूएबल फ्रॉम लक्ष्मीकांत. बट एट टाइम्स यू नो सर्टेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड जो कि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत की रीडिंग से सॉल्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल सो एंड सो टर्म इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जैसे इस बार तो पार्ट्स भी पूछे थे. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई फील फॉर दीज थिंग्स यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक बेयर एक्ट आपके दिमाग में एक बार तो पढ़ी होनी चाहिए. सो वही मैं कर रही हूँ. सो हेयर आई एम रीडिंग एंड अंडरलाइनिंग एवरीथिंग विच फील्स इम्पॉर्टेंट. गोले बना के अंडरलाइन करके पढ़ रही हूँ मैं पेंसिल से. सो इससे एक तो थोड़ा ज़्यादा आप इंगेज होकर पढ़ते हो ना. अगर आपके पास हाथ में पेन पेंसिल है ना, आप पढ़ रहे हो, एक ऐसी
पैसिवली रीड करना बिना पेन पेंसिल के ऊपर से, उसमें आपकी इंगेजमेंट कम होती है और आप थोड़ा कम रिटेन करते हो. सो फॉर दैट रीज़न ओनली मैं पेंसिल से बहुत अच्छे से इंगेज होकर पढ़ती हूँ, पेंसिल या पेन से. तो इसके बाद ना अभी तक मेरा पॉलिटिका करंट अफेयर्स का सेक्शन हो चुका था और साथ में ही मैंने बैराक भी पढ़ ली थी. सो आई काइंड ऑफ नीडेड अ ब्रेक राइट नाउ. सो फॉर ब्रेक आई डिडंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. कुछ भी ऐसे ही जैसे यूट्यूब पे मैं कुछ भी चला के देख लेती हूँ रैंडम, सो उससे टाइम वेस्ट ही होता है. सुबह मॉर्निंग इतनी प्रोडक्टिव नहीं रहती. सो आई थॉट कि इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी एंड आई प्रेफर्ड वॉचिंग कट द क्लटर. और इससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और मैं थोड़ा जो बोर फील कर रही थी वो भी अब मैं बोर फील नहीं कर रही थी. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड. सो ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि मेरी मॉर्निंग प्रोडक्टिव हो चुकी है, बट अभी मैंने नहाने से पहले और खाना खाने से पहले डिसाइड किया कि न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ, देन आई फील इवन मोर गुड अबाउट इट. सो हियर आई रेड द न्यूज़पेपर एंड देन आई वेंट ऑन टू डू अदर थिंग्स. सो ऑल इन ऑल दिस मेड माई डे स्टार्ट वेरी प्रोडक्टिवली एंड दिस इज़ अ फैक्ट. अगर आप अपने दिन के स्टार्टिंग के 2-3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो, entire day goes on smoothly, as they call it golden hours rule. So ये पढ़ने के बाद I felt so good and my entire day went well. So this was it guys. I hope you liked the video. अगर अच्छा लगा you can consider subscribing and liking this channel. I will meet you in my next video.